दिल्ली की सियासत इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है। दिल्ली में आज एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को सिर्फ स्थानीय मुकाबला कहना कहीं न कहीं एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि एमसीडी उपचुनाव सिर्फ 12 वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये मुकाबला राजधानी की राजनीति का पहला बड़ा इम्तिहान बन गया है। ये चुनाव सीधे सीधे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहली राजनीतिक परीक्षा मानी जा रही है। इन 12 वार्डों में पहले 9 सीटें बीजेपी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन अब दोनों पार्टियां इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई की तरह लड़ रही है, जबकि कांग्रेस भी कुछ वोटों में अपनी जमीन तलाशने की जुगत में जुटी हुई है। कांग्रेस वैसे तो 12 सीटों पर प्रचार कर रही है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ध्यान संगम विहार ए वार्ड से लेकर चांदनी महल वार्ड में है। चांदनी महल में आपकी फूट के कारण कांग्रेस इस सीट को कब्जाने की कोशिश में जुटी है। वहीं बात अगर बीजेपी की करे तो सबसे अहम सीटों में शालीमार बाग बी और द्वारका बी शामिल है, जो कि उनके प्रतिनिधियों के बड़े पदों पर जाने की वजह से खाली हो गई थी। शालीमार बाग बी की पार्षद रही रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है, जबकि द्वारका बी पार्षद कमलजीत सहरावत अब सांसद है। अब ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर जीत कर ये साबित करना चाहेगी कि दिल्ली में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है। वहीं अगर बात अब आम आदमी पार्टी की करे तो आम आदमी पार्टी भी जोरदार तरीके से मैदान में है और अपनी पुरानी पकड़ दिखाने की कोशिश कर रही है। चांदनी महल और संगम विहार जैसे वार्डों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत को लेकर उत्साहित है। खासकर कि चांदनी महल में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी अंतर से जीती थी और अब कांग्रेस यहां आपकी आंतरिक खींचतान का फायदा उठाने में लगी हुई है। इस उपचुनाव में प्रचार को लेकर भी मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिला। एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाला, तो वहीं दूसरी ओर आपकी ओर से पूर्व सीएम आतिशी ने चुनावी कैंपेन का नेतृत्व किया। दोनों पार्टियों के बड़े नेता घर घर जाकर वोटरों से सीधे संवाद करते हुए दिखे। बीजेपी ने अपने सभी 6 मंत्रियों को 2-2 वार्डों की जिम्मेदारी दी और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए बूथ स्तर की रणनीति भी अपनाई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर तीनों ही पार्टियां कितना जोर लगाती हुई नजर आ रही है और कहीं न कहीं खास तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए ये एक प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है। अब ये भी बता दें कि एमसीडी की इन 12 सीटों के लिए कुल 53 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें से कि मुंडका से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मुकेश, बीजेपी से उम्मीदवार हैं जयपाल सिंह दराल और आम आदमी पार्टी से अनिल लाकड़ा हैं। वहीं शालीमार बाग बी की बात करें तो यहां कांग्रेस की उम्मीदवार सरिता कुमारी हैं, बीजेपी से अनिता जैन, आम आदमी पार्टी से बबीता अहलावत। अशोक विहार से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विशाखा रानी, बीजेपी से वीना असीजा, आम आदमी पार्टी से सीमा विकास गोयल। वहीं द्वारका बी से कांग्रेस की उम्मीदवार सुमिता मलिक, बीजेपी की उम्मीदवार मनीषा राजपाल सहरावत और आम आदमी पार्टी से राजबाला सहरावत है। चांदनी चौक की बात करें तो कांग्रेस की उम्मीदवार अजय कुमार जैन है और बीजेपी के उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता। वहीं आम आदमी पार्टी ने हर्ष शर्मा को टिकट दिया है। डिचाऊ कला से कांग्रेस के उम्मीदवार रश्मि शर्मा, बीजेपी से रेखा रानी और आम आदमी पार्टी से केशव चौहान है। वहीं नारायणा क्षेत्र की बात करें तो नारायणा में कांग्रेस ने मनोज तंवर को मौका दिया है, बीजेपी ने डॉक्टर चंद्रकांता शिवानी को टिकट दिया और वहीं आम आदमी पार्टी ने राजन अरोड़ा पर अपना भरोसा जताया है। संगम विहार ए में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश चौधरी, बीजेपी से हैं शुभ्रजीत गौतम, आम आदमी पार्टी से अनुज शर्मा। वहीं दक्षिणपुरी की बात करें तो कांग्रेस ने विक्रम को अपना उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी ने रोहिणी राज को और आम आदमी पार्टी ने राम स्वरूप कनौजिया को। ग्रेटर कैलाश में कांग्रेस के उम्मीदवार शिक्षा कपूर और बीजेपी से अंजुम मंडल, आम आदमी पार्टी से एशना गुप्ता। विनोद नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार विनय शंकर दुबे हैं, बीजेपी से सरला चौधरी, आम आदमी पार्टी से गीता रावत है। वहीं चांदनी महल जो कि काफी अहम है अपने आप में, कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से कुंवर शेखजाद अहमद है, बीजेपी से सुनील शर्मा, आम आदमी पार्टी से मुदस्सिर उस्मान कुरैशी। पिछला एमसीडी चुनाव साल 2022 में 250 सीटों पर हुआ था। इसमें कई फेरबदल के बाद अभी बीजेपी के 115 पार्षद हैं। पार्टी इस उपचुनाव में 12-0 से जीतने की पूरी उम्मीद कर रही है, ताकि एमसीडी में पूर्ण बहुमत यानी कि 125 सीटें हासिल की जा सके। रेखा गुप्ता सरकार के लिए ये चुनाव उनकी पहली बड़ी रिपोर्ट कार्ड की परीक्षा मानी जा रही है। सीएम की ओर से किए गए कार्य, चाहे वो ई बस का विस्तार हो, स्वास्थ्य योजनाएं हो या फिर छठ पूजा की तैयारियां,
इन सब का रिजल्ट इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो अब सभी की निगाहें 3 दिसंबर पर है, जब नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि दिल्ली की राजनीति में कौन आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे ये वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। तो अगर आप इन 12 वार्ड में से कहीं रहते हैं तो आपके इलाके में किस पार्टी ने कितना काम किया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।